राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम फिर से लेके एक नई कहानी आया हूँ और इस कहानी को सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा कि किस तरह से गैम्बलर अपनी पूरी ज़िंदगी गैम्बलिंग को अर्पित कर देता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। चाहे उस पर कितना भी आप सरकार बैन लगा ले, कुछ भी कर ले। तो आज मेरे पास कॉल आया था, नाम था उनका रमेश यादव। रमेश यादव उत्तर प्रदेश जौनपुर से कॉल आया था उनका। उनसे बात हुई करीब 25-30 मिनट। तो उनसे बात करने के बाद हमने यही निष्कर्ष लगाया, सरकार कितना भी बैन लगा ले, गैम्बलिंग छूटने वाली नहीं है, ना ही बैन होगी। चाहे सरकार कितना भी लगा ले। सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, गुजरात में, बिहार में शराबबंदी नहीं करा पाई। तो शराब तो एक छोटा सा नशा है, गैम्बलिंग तो शराब से 100 गुना ज़्यादा नशा है। तो उसको तो सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, बैन, कंप्लीट बैन नहीं लग पाएगा। उस पर थोड़ा मोटा रहेगा, प्रमोशन इन सब पे खेलने वाले खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब खेलने वाले खेलेंगे तो साइड भी चलेगी, समझ रहे। तो कहने का तात्पर्य यही है, उसने मेरे से सीधा ही कहा, उसका करीब 45 लाख रुपए का कर्जा था, लॉस का। उसने पता नहीं, पहले सेविंग थी उसकी, तो 10-15 लाख की सेविंग होगी, वो भी चली गई और 45 लाख का भी उसके ऊपर कर्जा है। और उसकी सैलरी है करीब 55 से 60 हज़ार के समथिंग। अब जो इसकी 55-60 हज़ार रुपये सैलरी है, 45 लाख का कर्जा है, और उसमें से उसका 20 लाख का एक पर्सनल लोन है, उसकी ईएमआई जा रही है 37,400, ठीक। और एक उसने अपने उससे, जो उसकी संस्था है CRPF, उससे करीब 10 लाख का लोन लिया है, तो उसकी भी 15,000 ईएमआई जा रही है। 37 और 15 उसके तो इसी में उसका पूरा चला जाता है। अब वो सोचता है कि छोटा छोटा करके मैं कैसे करके अपना खर्चा निकाल लूँ, 5,000-10,000। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे आ रही है। अब वो बोल रहा है कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ कुलदीप भाई। तो भाई ये ऐसी सब चीज़ें रहती हैं गैम्बलिंग में। बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी ईएमआई का लोड है। सरकार उनकी तरफ क्या करे, उनकी तरफ क्या सोचेगी। कितना भी बैन लग जाए, वो गैम्बलिंग में मर सकते हैं, इलीगल काम करेंगे, लेकिन गैम्बलिंग नहीं छोड़ सकते। उनको एकमात्र चारा यही लगता है कि कैसे भी न कैसे मैं छोटा 1-1 रुपए की बैट 10 की 20-20 की करके अपना महीने का खर्चा निकाल सकता हूँ। लेकिन ये हकीकत यहाँ पे उल्टी पड़ जाती है। 4-5 दिन वो लगा लेंगे, 20-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट में आ जाएंगे, उसके बाद फिर से लॉस कर देंगे, क्योंकि कर्जा ही इतना हैवी है। अगर मान लो 4-5 दिन में उन्होंने 20,000 जीत भी लिया, तो क्या बंद थोड़ी करेंगे, फिर डालेंगे, फिर खेलेंगे। कुल मिला के कहानी यही है जो हमारी रमेश यादव ने मुझको बताई है, कि उसकी पूरी की पूरी सैलरी 55-60 हज़ार चली जाती है ईएमआई में, फिर भी वो कर्ज का जो देनदार है उनका पैसा नहीं दे पाया। कुछ पैसा उसने 5%, 10% महीने पे भी लेके रखा है लोकल लोगों से, समझ रहे। तो कुल मिला के 2 बच्चे भी हैं उसके, पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहाँ से खर्चा देगा, कहाँ से घर चलाएगा। जब देश के जवान की, इनकी जिसकी परमानेंट जॉब है, उनका ये हालत है, तो जिसको जॉबलेस हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका क्या हाल होगा। भले ही उनका लॉस कम हो, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका 4-5 लाख ही लॉस है, लेकिन उनकी कोई इनकम नहीं है। 4-5 लाख उनके लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के कहानी यही बनती है कि सरकार इन सब कितना भी बैन लगा ले, ये सब चलेंगे, और सरकार को जो टैक्स से बचत हो रही थी वो उसकी चली जाएगी। अभी ये पूरा इलीगल तरीके से होगा, और इलीगल तरीके से तो पहले भी हो रहा था। केवल ड्रीम इलेवन, दूसरी जो फैंटेसी या फिर कोडिंग ऐप्स वगैरह, 1-2 जो पी लूडो, ये सरकार को टैक्स दे रहे थे 28 से 38%। तो बाकी दूसरी साइड तो इलीगल तरीके से पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेंगी। इसी तरह पॉर्न साइट भी चल रही हैं, और दूसरे इलीगल काम और हो रहे हैं, वो कहीं बंद नहीं होंगे। और दूसरी जो इंटरनेशनल साइट है, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उनका डोमेन अलग होता है, पब्लिक डोमेन चेंज कर देंगे, VPN लगा के चेंज कर देंगे, कोई लिंक बना देंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। वही खेलने वाले खेलेंगे, हारने वाले हारेंगे, ये चलता रहेगा क्रम। जिसको जो समझनी थी वो बात समझ गए हैं, वो छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना अगर उनके बस में होगा तो यही सबसे यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि छोड़े कैसे। जिसके पास कम लॉस है, 4 लाख 5 लाख का लॉस है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही
वो सोच रहा है कि मेरा 4-5 लाख का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और जिसका 40-50 लाख का लॉस हो गया है, अब वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पूरा पैसा उसी में चला रहा है। वो छोड़ के भी क्या करेगा, बचा ही नहीं उसके पास। तो ये दो स्थिति हैं। एक तो जो कम लॉस रहता है, 2-4 लाख लॉस रहता है, उसकी सैलरी अगर 50-60 हज़ार है, 2-4 लाख लॉस हो गया तो उसको बहुत बड़ा लॉस लगता है, और वो सोचता है इसको कवर करके छोड़ेंगे, और ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ये फेज़ आते रही। और इस चक्कर में कोई छोड़ ही नहीं सकता। ये शराब होती है कि बंदे को छुड़ा दी, बंद हो गई कंप्लीट बैन, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये बंद होना चाहिए। तो बंद हो सकते हैं, सरकार इसका प्रोटेक्शन पर रोक लगाए तो, लेकिन गैम्बलिंग ये तो वही बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से मैंने उससे बात की, वो सीधा ही बोल रहा मैं मर सकता हूँ, अपने घर वालों को मार सकता हूँ, लेकिन गैम्बलिंग नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं जेल में रहूँ, चाहे कुछ भी करूँ, नौकरी करूँ या ना करूँ। तो ये स्थिति है हमारे युवा की। बाकी आपको मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अभी हर्ष जैन की स्टोरी अगली वीडियो में बताऊंगा, ड्रीम 11 के को फाउंडर, उन्होंने कैसे ही एक दिन में करीब 40,000 करोड़ का लॉस कर दिया अपना। 40,000 करोड़ की कंपनी उनकी डूब गई, ड्रीम 11 एक दिन में। उनकी स्टोरी में तीसरी वीडियो में कवर करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, गैम्बलिंग से जितना दूर हो सकते हैं दूर रहें, वो आपकी भलाई है, आपकी परिवार की भलाई है। कोई भी अगर आपको गैम्बलिंग से करता मिले तो उसकी शिकायत करें पुलिस में, क्योंकि आपकी शिकायत करने से भले ही वो 1-2 महीने जेल में रहे, कि ये ज़रूरी थोड़ी है सरकार उसको 3 महीने 3 साल की जेल देती है, वो मैक्सिमम सज़ा है, लेकिन उसका परिवार बच जाएगा। ठीक है, जो भी करवाए या ठीक। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक आप बने रहिए।